नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जल्दी आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु होंगे उनको देखेंगे और आज की पूरी वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास को समाप्त कर लेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको बस यही पूरा वीडियो शांति से देखना है और इसको ही रटने का प्रयास करना है। तो हम इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करेंगे कि पिछली वीडियो में जितनी भी चीजें बताई थी कुछ भी नहीं, आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास को हम सीधे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट को यहाँ पे देख लेते हैं। कौन-कौन थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट और उनका समय क्या था? तो सबसे पहले देखिए बहादुर शाह प्रथम, इसको शाहे बेखबर भी कहते थे। इनका टाइम था 1707 से 1712 ईस्वी। हम इसके बाद सीधे आधुनिक भारत पे ही आएंगे, लेकिन चूंकि आपको ये जानना जरूरी है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। फिर है जहांदार शाह लंपट मूर्ख, इसको कहा जाता था। पूछता है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता था। 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुखशियर, इसको घृणित कायर कहा जाता था। 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय अजीज अजीजुद्दीन 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय अली गौहर 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य देख लीजिए। अवध सआदत खां, बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क, रुहेलखंड दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बंगेश, बंगाल मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सआदत उल्लाह खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले ये राज्य थे। अब हम सीधे स्टार्ट कर लेंगे जहां से आधुनिक भारत का इतिहास आप और जगह पुस्तकों में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए सबसे पहले आए पुर्तगाली। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांसीसी। इसका कोड आप याद कर सकते हैं, पी डी ए, ये ए है, ठीक है, डी एफ। तो इसका कोड आपको याद करना है PDADF। तो ये क्रम है, ये क्रम याद रखिएगा, क्रम लगाने के लिए दे देता है। फिर है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अगला है डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई। फिर आए अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को
ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगजा के साथ हुआ था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना के बीच हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ये पूछता है तो इसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। महत्वपूर्ण संधि हुई थी। मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस समय थे वॉरेन हेस्टिंग्स और मंगलौर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी, ये महत्वपूर्ण संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। फिर है आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की अंतिम पेशवा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। अब देखेंगे सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी हुए।
गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। रणजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिशल से था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अब देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम युद्ध आंग्ल सिख वर्ष युद्ध संधि। अब देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, भैरोवाल की संधि 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849, अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय हुआ था संधि में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र था बिहार, बंगाल। संबंधित नेता थे केना सरकार, दिरजी नारायण। समय था 1763 से 1800। चुआर विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र था बांकुड़ा, बंगाल। संबंधित नेता थे दुर्जन सिंह। समय था 1769 से 1799। विद्रोह था पालीगरों का विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु। संबंधित नेता थे वीर पी कट्टबोम्मन। समय था कट्टबोम्मन। समय था 1799 से 1801। भील विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता त्र्यंबक जी और समय था 1818 से 31। रामोसी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता चित्तर सिंह उमा जी और समय था 1822 से 26। पागलपंथी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बंगाल। नेता थे करमशाह एवं टीपू और समय था 1825 से 1835। अहोम विद्रोह असम प्रभावित था। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार संबंधित नेता थे। 1828 से 1835 का समय था। बहावी आंदोलन इसका प्रभावित क्षेत्र था बिहार, उत्तर प्रदेश और सैयद अहमद बरेलवी इसके संबंधित नेता थे। 1826 से 1871 इसका समय था। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। फिर था कोल आंदोलन। छोटा नागपुर, झारखंड प्रभावित क्षेत्र। बुद्धू भगत संबंधित नेता 1821 से 1832। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक। चक्र बिसोई नेता 1817 से 56। झांसी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र मेघालय। नेता थे तीरथ सिंह और 1829 समय था। फरायजी आंदोलन बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र। सरियतुल्लाह दादू मियां नेता थे। 1838 से 57 इसका समय था। संथाल विद्रोह बंगाल एवं झारखंड। सीधो कान्हू इसके नेता थे। 1855 से 56। मुंडा विद्रोह झारखंड। बिरसा मुंडा नेता थे। 1899 से 19। पाइका विद्रोह उड़ीसा। बक्सी जगबंधु नेता थे। 1817 से 1825 समय था। नील विद्रोह बंगाल। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास और समय था 1859 से 60। फिर था पाबना विद्रोह। पाबना बंगाल इसका प्रभावित क्षेत्र था। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल इस संबंधित नेता थे। 1873 से 76 इसका समय था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र और इसका समय था 1874 से 75। मोपला विद्रोह मालाबार केरल और इसके नेता थे अली मुसलियार और समय था 1920 से 22। कूका आंदोलन पंजाब। नेता थे भगत जवाहरमल और समय था 1840 से 72। रम पाओ विद्रोह आंध्र प्रदेश और बिहार। इसके नेता थे सीताराम राजू और समय था 1922 से 1924। ताना भगत आंदोलन
इसके नेता थे जतरा भगत और समय था 1914। अब हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। यहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको बता दिया जाएगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल क्लॉड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीडी सावरकर कहे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली कहें। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले कहें। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर कहें। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, पी आर होम्स कहें। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल ई आर रीज कहें। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक यहाँ पे देखते हैं उस टाइम की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। 1857 एस एन सेन। अब हम देखेंगे नेता और विद्रोह का दमन। तो दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह जफर बख्त खां और विद्रोह का दमन हुआ 11 मई 1857 निक्सल एवं हडसन। 21 सितंबर 1857। देखिए नेता थे बहादुर शाह जफर बख्त खां। 11 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोह का दमन निकलसन एवं हडसन ने 21 सितंबर 1857 को किया। कानपुर के नेता थे नाना साहब तात्या टोपे। 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ। विद्रोह का दमन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को किया। लखनऊ में नेता थे बेगम हजरत महल। 30 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ। विद्रोह का दमन कैंपबेल ने मार्च 1858 में किया। झांसी की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 और विद्रोह का दमन हुआ था ह्यूरोज 1858। इलाहाबाद में नेता थे लियाकत अली। जून 1857 और विद्रोह का दमन हुआ था कर्नल नील द्वारा 1858 में। जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह। जून 1857 और विद्रोह का दमन विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने 1858 में किया। बरेली के नेता थे खान बहादुर खान। 1857 विद्रोह का दमन कैंपबेल ने 1858 में किया। फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमद उल्लाह। 1857 विद्रोह का दमन कैंपबेल ने 1858 में किया। अगला है तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी।
केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। प्रार्थना समाज। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक सुधार कौन कौन किया था, ठीक है। ये देखिए, शिशु वध 1795 से 1804 ईस्वी, विषय था शिशु वध रोक। सती प्रथा 1829 ईस्वी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विषय था सती प्रथा पर रोक। दास प्रथा 1843 ईस्वी, एलन बरो, दास प्रथा पर रोक। विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थब्रुक, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी, लैंसडाउन, लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी, इरविन, लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। फिर है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश 1875, पंच महायज्ञ विधि 1874, पाखंड खंडन 1866, अद्वैत मत का खंडन 1877। अब हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज
वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। निम्न जातीय आंदोलन 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य आंदोलन व सुधार। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अब यहाँ पे पहले हम लोग कुछ उपाधि देख लेते हैं, प्राप्तकर्ता देख लेते हैं। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर कहे थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार बारदोली की महिलाएं कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न आजाद शत्रु महात्मा गांधी कहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी कहे थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद महाराजा खेतड़ी कहे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। राम मोहन राय को राजा अकबर द्वितीय कहे थे। अब यहाँ हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो सबसे पहले है एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। परमहंस मंडली 1849 आत्माराम पांडुरंग। बालकृष्ण जयकर दादोबा पांडुरंग। ठीक है, इतना नाम है। रहनुमाई मजद यासन सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ। वेद समाज 1864 के श्रीधरालू नायडू। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 एम.जी. रानाडे। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता तैलंग तथा तैयब जी। वेलूर मठ 1897 स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 रामाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर तथा गणेश दामोदर सावरकर।
द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906, आगा खां एवं सलीम उल्लाह। सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1921, रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917, एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, एन.एम. जोशी। स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, सचिंद्र नाथ सन्याल। बहिष्कृत उपकारिणी सभा 1924, बी.आर. अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, डॉक्टर हेडगेवार। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद। खुदाई खिदमतगार 1929, अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932, महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, बी.आर. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942, राज बिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार 1943, सुभाष चंद्र बोस। अब हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। वर्ष 1902 ईस्वी में कर्जन द्वारा थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वर्ष वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। राधाकृष्णन आयोग 1948 के सुझाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जुगल किशोर द्वारा 1826 में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान।
ये तीनों मदन मोहन मालवीय का था। इंडियन मिरर, ये मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, शिवराम महादेव, पाराम जपे। कामरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। केसरी जो मराठी में थी और द मराठा जो अंग्रेजी में थी, ये बाल गंगाधर तिलक की, और गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक की। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष की। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष। फिर आप देख सकते हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी का है। फिर है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ मेहता। द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सन्याल। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी। फिर है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अब्दुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जवाहरलाल नेहरू। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू का है, और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल का है। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल का है। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और नील दर्पण दीन बंधु मित्र का है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद का है। जितना एग्जाम में पूछता है उसको ही बताया जा रहा है। वंग ए दर्रा, तरान ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन, शचीन्द्र नाथ सन्याल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य। तो आपको देखना है, पूरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अधिवेशन, तो जो विशेष अधिवेशन थे जो एग्जाम में पूछा जाता है उनको हम देखेंगे। पहला अधिवेशन जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे, ये पूछता है कितने प्रतिनिधि शामिल थे। ये वर्ष 1885 में हुआ था, स्थान था बंबई। अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरा हुआ था वर्ष 1886 में, स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा, इसके इसी में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये हुआ था 1887 में और स्थान था मद्रास। चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और 1888 में हुआ था। 12वां, पहली बार वंदे मातरम यहीं पे गाया गया था 1896 में। कलकत्ता स्थान था और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 21वां 1905 में हुआ था, जगह था बनारस और अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां, पहली बार यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 में। कलकत्ता स्थान था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, क्योंकि सबको सब याद नहीं होता है, जो एग्जाम में पूछता है जो इंपॉर्टेंट है। फिर 23वां इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, हुआ था 1907 में। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ था, सूरत में हुआ था और ये स्थगित हो गया था। फिर 23वां फिर से हुआ था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष ही थे 1908 में, और ये मद्रास में हुआ था और कांग्रेस संविधान का निर्माण यहीं पे हुआ था। 25वां 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। 26वां हुआ था 1911 में कलकत्ता में, पहली बार यहीं पे जनगण मनगण गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दर।
तो आप देख सकते हैं पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में, ठीक है। और पहली बार जनगण मनगढ़ कब गाया गया था? 1911 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 31वां हुआ था 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की पैक्ट यहीं पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। फिर 32वां 1917 में कलकत्ता में हुआ था। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। विशेष अधिवेशन 1918 बंबई, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहीं पे हुआ था। फिर है 34वां पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे, 1919 में हुआ था, अमृतसर जगह था। 35वां कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था 1920 में, नागपुर में हुआ था, सीवी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। फिर विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 36वां 1921 में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, और कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान। फिर है 37वां 1922 में हुआ था, गया में, देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। 39वां 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। 40वां 1925 में कानपुर में, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 41वां 1926 में गुवाहाटी में, एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष, और सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य था यहाँ पे। 42वां 1927 में हुआ था, मद्रास में, अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहीं पे की गई। 45वां 1928 में कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44वां 1929 लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे की गई। 45वां 1931 में कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार की मांग की गई। 49वां 1936 लखनऊ में, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 50वां 1936 फैजपुर, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, तो ये लखनऊ में पहले हुआ, फिर फैजपुर में हुआ, और फैजपुर गांव में है। 51वां हुआ था 1938 में, हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर 52वां बोस के त्याग पत्र देने 52वां हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन इसको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे, लेकिन बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। फिर 53वां हुआ था 1940 में, रामगढ़ जगह था, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। फिर 54वां 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और आजादी के समय के ये अध्यक्ष थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही एग्जाम में पूछता भी है, तो इसके बाहर पूछता नहीं है, तो आप लोग इतना याद कर ले वही बहुत है। आगे देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। इनको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। अठारह सौ 82 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। सलीम उल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है, ने वर्ष 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों गरम दल एवं नरम दल में एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली की चिल्लू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज के ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके अन्य सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, एवं एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो अब देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले है बंग भंग आंदोलन। वर्ष है 1905। संबंधित विषय और व्यक्ति है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। कांग्रेस का विभाजन 1907। नरम एवं गरम दल में विभाजन हो गया था सूरत में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919। द अर्ना कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर द्वारा जन संहार अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919। शौकत अली, मोहम्मद अली। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी, इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। फिर है साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, बाद में मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 अगस्त 1928।
पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। फिर है गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय। समझौता में हुआ था इरविन के मध्य संपन्न, यानी महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, मैकडॉनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी आदि। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939, सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर बनाया गया। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वायसराय लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942, स्टेफोर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 20 फरवरी 1946, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारत विभाजन की योजना। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 1951, विनोबा भावे द्वारा शुरू, आंध्र प्रदेश से। तो ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो एकदम अगर पढ़ने चलेंगे इतिहास तो बहुत डिटेल है, तो हर एक पॉइंट कोई थोड़ा नहीं किया है, हर एक सेगमेंट से बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पे लेते हुए पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास को कवर करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इसको आप लोग पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।